और अब खबर पाकिस्तान की। जी हां, पानी के लिए तड़पता तरसता पाकिस्तान कैसे अब हमारे देश को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। सिंधु नदी के जल को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि पाकिस्तान तलमिला उठा। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सिंधु के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत के विरुद्ध जंग की धमकी दी और अब आसिम मुनीर युद्ध की साजिश रचने में जुट गया। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात कर दी। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी कर दी, जिसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज कर दिया गया। हम दिखाएं आपको कि कैसे पानी के लिए बिलबिला रहा है पाकिस्तान। पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी। भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने एलओसी पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहे। भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। पानी का मारा पाकिस्तान, जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है। पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the 3 services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार है। गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा और जवाबी कार्रवाई की तारीख, वक्त और जगह भारत तय करेगा। अब की बार आर पार की लड़ाई के लिए भारत ने सैन्य रणनीति का पूरा ताना बाना बुन रखा है, क्योंकि भारत की मिसाइलें तैयार है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, भारत के लड़ाकू विमान तैयार है, भारत का एटम बम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किए हैं। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने एक भी एटम बम तैनात नहीं रखे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते कुछ महीनों में 12 परमाणु बम की तैनाती की गई है। यही नहीं, बीते 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियार 180 से बढ़ाकर 190 कर लिए हैं। मतलब यही है कि भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। ये दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे, इसके लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। एक तो भारत सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उस बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उझ से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके।
अनुमान के मुताबिक काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेगा और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4000 से 5000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए योजना बनाई गई थी। Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो।